Hello, my dear friends. Welcome to Elite Polytechnic. एंड हम लोग बहुत लंबे समय के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं ये सीरीज को, पॉलिटेक्निक की सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज को. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट आईटी सिस्टम एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट वी विल मूव ऑन अदर सब्जेक्ट्स. सो पहले कंप्लीट करते हैं हमारा जो आईटी सिस्टम का सब्जेक्ट रुका हुआ है. सो दैट इज पेरिफेरल डिवाइसेस एंड यूनिट 1 का लास्ट वीडियो है पेरिफेरल डिवाइसेस. सो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे आज की इस वीडियो में. पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्चुअली पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या है, ठीक है. स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं कि पहले समझते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस आर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट ऐड सम मोर फंक्शनैलिटी. हियर यू हैव टू फोकस ऑन फंक्शनैलिटी. मतलब कि यहाँ पे हमें फंक्शनल, एक्स्ट्रा फंक्शनल या फंक्शंस कुछ ऐड करने, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. एंड नेक्स्ट इज कंप्यूटर कैन, या आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, कंप्यूटर कैन स्टिल फंक्शन विदाउट पेरिफेरल डिवाइसेस. बिना पेरिफेरल डिवाइसेस के भी हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क आसानी से कर सकता है, ठीक है. जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने कंप्यूटर में माउस नहीं लगाता हूँ, पेरिफेरल डिवाइसेस है माउस, माउस नहीं लगाता हूँ, स्टिल मेरा कंप्यूटर वर्क करेगा, ठीक है. ये होती है पेरिफेरल डिवाइसेस की डेफिनेशन. सो पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोग एक्सटर्नली लगाते हैं जिससे हमारे कुछ फंक्शनैलिटी और भी ऐड हो जाती है हमारे सिस्टम में, ठीक है. तो ये हो गई दूसरी पॉइंट. एंड तीसरे में आते हैं, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है आपका माउस, फिर आता है आपका कीबोर्ड, फिर आता है स्कैनर, प्रिंटर. ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए जिसे हमें एक्सटर्नली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए यूज़ करनी पड़ती है. जैसे वेबकैम हो गए, अगर मैं वेबकैम नहीं यूज़ करूँ तो हमारा सिस्टम स्टिल रनिंग, हमारा सिस्टम ऑलरेडी रन करेगा, ओके. बट हाँ, अगर हमें वीडियो की नीड होती है, कैमरा की नीड होती है, तो हमें यूज़ करना पड़ता है वेब कैप. ये चीज़ें हैं. डिफाइन सम पेरिफेरल डिवाइस, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस को हम लोग डिटेल में देखते हैं, जैसे कि प्रिंटर, जो कि आपके सिलेबस में भी होगा. प्रिंटर में एक पॉइंट है, अ प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस. ये ध्यान देना आपको, एक्सटर्नल हार्डवेयर एज वेल एज आउटपुट डिवाइस that takes the electronic data stored on a computer or other device and generates a hard copy. प्रिंटर एक्चुअली करता क्या है कि ये एक पेरिफेरल डिवाइसेस है एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस है. आउटपुट में ही आपने पढ़ा होगा प्रिंटर को, ठीक है. जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, हमारा जो भी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डेटा है ना, उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, पेज पे प्रिंट करके हार्ड कॉपी हमें प्रोवाइड करता है. ये प्रिंटर का काम है. एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस एज वी नो. ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंटर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई उसका देखते हैं हम लोग कि टाइप्स क्या होता है, ठीक है. जैसे टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये देखिए, तो सबसे फर्स्ट में आता है लेजर प्रिंटर. अब लेजर प्रिंटर क्या होता है, जहाँ पे हम लेजर की यूज होती है प्रिंट करने में. ये होता है, अभी थोड़ा डिटेल में इसको कोशिश करेंगे बाद में समझने की, बट अभी आप आईटी सिस्टम में सिर्फ इतना समझो कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर में कितने तरह के प्रिंटर होते हैं. एक होता है लेजर प्रिंटर, एंड नेक्स्ट होता है इंक जेट. इंक जेट, ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ सकते हो आप, नेट पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप जो आगे से आपका ये जो सेमेस्टर आगे बढ़ेगा ना, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी होगी, ठीक है. तो इंकजेट प्रिंटर होता है. देन फोटो प्रिंटर होता है. इसका आप सिंपल एक एग्जांपल देख सकते हो, जब फोटो स्टूडियो में जाते हो फोटो निकलवा रहे हैं, तो एक अलग से पेज आता है. आप नॉर्मल प्रिंटर से उस पर प्रिंट करोगे तो वैसा नहीं आएगा क्वालिटी जैसा कि उस प्रिंटर से आता था, वो फोटो प्रिंटर होता है. फिर एक होता है हमारा 3D प्रिंटर. 3D प्रिंटर में क्या होता है ना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, उस प्रिंट कर सकते हो एक्चुअली वो प्रिंटर से. और ये हो गया मल्टी फंक्शनल प्रिंटर. लाइक दिस टोटल 5 तरह के प्रिंटर्स होते हैं, तो इसको आप अच्छे से माइंड में याद रखना, ठीक है. एंड नेक्स्ट आता है हमारा स्कैनर. अब स्कैनर क्या होता है, स्कैनर पहले क्या होता था कि अलग से आता था. जैसे ये जो आपका दिख रहा है ना, ये एक स्कैनर है. ये जो है ना, ये आपका स्कैनर एक्चुअली इस तरह का पहले से डिवाइस आता था. बट अभी क्या होता है कि स्कैनर आपका इनबिल्ट आता है प्रिंटर के ही अंदर. प्रिंटर का सबसे ऊपर में आप देखोगे तो उठाकर वहाँ पे पेज रखा जाता है प्रिंट करने के लिए, और नीचे से प्रिंट भी हो जाता है, राइट. तो स्कैनर आजकल प्रिंटर में ही इंक्लूड होता है. बट काम इसका क्या है वो देखिए. सबसे पहले स्कैनर इज ए डिवाइस दैट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफिक्स, प्रिंट्स, पोस्टर्स, मैगजीन पेपर एंड सिमिलर सोर्सेस फ्रॉम कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले. मतलब कि जो भी आप मान लीजिए अगर किसी फोटो अपने नोट्स को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके नोट्स को स्कैन किया जाएगा स्कैनर में, ठीक है. स्कैन करके वो सारी चीज़ें देखी जाएगी कि वो स्कैनर एक्चुअली उसमें क्या क्या है, सारी चीज़ों को एक फोटोग्राफिकल प्रिंट लेगा स्कैनर, एंड देन उसको कन्वर्ट करेगा हार्ड कॉपी में प्रिंटर के से. तो ये चीज़ देख लेनी है.
एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर में देखो कुछ एग्जांपल मैं आपको डिटेल में शो कर देता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा हेल्प हो जाए टाइप्स ऑफ प्रिंटर को समझने में अच्छे से। जैसे एक होता है इंकजेट। इंकजेट जो बहुत सारा नॉर्मल प्रिंटर होता है ना, वो इंकजेट होता है, इंक पे काम करता है, उसमें इंक डाला जाता है, राइट। एक होता है लेजर प्रिंटर, वो लेजर के थ्रू आपका प्रिंट करेगा सारी चीजें। एंड मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में क्या होता है, एक ही प्रिंटर में बहुत सारे आप काम कर सकते हो। जैसे देखो इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे और भी फंक्शनैलिटी होगी तो वो भी सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। फोटो प्रिंटर बहुत ही सिंपल प्रिंटर होता है जिसमें सिर्फ एकदम एक पूरा प्लेन पेपर पे, वो थोड़ा शाइनिंग पेपर होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, फोटो प्रिंट कर सकते हो। 3D प्रिंटर में क्या होता है ना कि असली ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट टाइप का कुछ चीजें प्रिंट हो सकती है। आप सर्च करना 3D प्रिंटर, उसको डिटेल में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ये हमारा जो है, ये भी सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर में। ये जो हमारा आता है ये स्पीकर, स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है एज वेल एज पेरिफेरल डिवाइसेस है, क्योंकि बिना स्पीकर के भी हमारा सिस्टम वर्क करेगा बहुत अच्छे तरीके। हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए इसे यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट देख सकते हो, अ कंप्यूटर स्पीकर इज एन आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस that connects to a computer to generate sound. The signal used to produce the sound that comes from computer speaker is created by the computer sound card. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड लगा हुआ था, जैसे ग्राफिक कार्ड होता है ना, वैसे ही साउंड कार्ड होता है। वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर से जो भी साउंड बाहर आना चाहिए स्पीकर के थ्रू, उसको प्रोसेस करके एंड स्पीकर तक वो चीज डिलीवर करता है। ये काम है उसका। ये हो गया स्पीकर आपका। वेबकैम, वेबकैम आप सभी लोग जानते हो कि कुछ इस तरीके का वेबकैम होता है जो कि कंप्यूटर पर लग जाता है, उससे हमारा जब भी कैमरा की हेल्प होती है कंप्यूटर में, क्योंकि जब आप डेस्कटॉप पे आओगे तो वहाँ पे ये कैमरा इनबिल्ड नहीं रहता है, लैपटॉप पे रहती है बट डेस्कटॉप पे नहीं रहता, तो वहाँ पे आपको वेबकैम लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा डेफिनेशन देख लो छोटा सा। वेबकैम इज अ वीडियो कैमरा that is connected to a computer or other devices typically via USB port. USB port के थ्रू कनेक्ट रहता है and is used to capture and transmit video over the internet. इंटरनेट पे आप शेयर कर सकते हो, लाइक आप देखे होगे बहुत सारे यूट्यूबर को लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, है ना। वो सब कैसे करते हैं, वो एक वेब कैमरा के थ्रू करते हैं। इवन वो हाई क्वालिटी कैमरा होता है बट वो होता ही वेब कैमरा है, ये ध्यान देना। एंड यहाँ पे जो हमारा ये लेक्चर था, ये लेक्चर इस यूनिट का, यानी कि आईटी सिस्टम का जो फर्स्ट यूनिट है उसका ये लास्ट लेक्चर था, ये ध्यान दीजिए आप लोग। वी विल मूव ऑन यूनिट 2, राइट। अब हम लोग यूनिट 2 पे मूव ऑन करेंगे अगले वीडियो से। सीरीज को पूरा ये आप हमारे चैनल पे, इलेक्ट्रोटेक्निक चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आईटी सिस्टम का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक पूरे आईटी सिस्टम को कवर किया है हमने। वहाँ पे आप जाकर पूरा आईटी सिस्टम को कंप्लीट कर लो। वन मोर थिंग कि अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली यू हैव टू शेयर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।